सोहन घर के पीछे बंधे बैल को बचा कुचा चारा दे देता है। हरिया मेरे भाई, अब हम दोनों पे आपदा आने वाली है, और वो भी बहुत बुरी वाली। पहले माँ की बीमारी का इलाज कराने के चक्कर में पिताजी ने हमारे खेत बेच दिए। माँ तो ठीक नहीं हुई, उल्टा उनके जाने के बाद पिताजी भी बीमार पड़ गए, और उनका इलाज करवाने के लिए मैंने मंगत बनिए से कर्जा और ले लिया। ऊपर से जमीन की अभी तक एक भी पाई नहीं चुकी मेरे से। हरिया, अब क्या करे रे? सोहन, अरे ओ सोहन, लो जी, हो गए बेघर। हाँ भाई, अरे क्या बात है? आज की तारीख में दे देगा पैसा? उस्ताद, मैं कहां से दूं? मैंने दाह संस्कार के पैसे तो इतनी मुश्किल से जुटाए हैं। अरे तो मैं क्या करूं? भूल जाऊं अपने पैसों को? और जो ना है भाई तेरे पास पैसे, तो फिर अपनी जमीन गिरवी धरवा दे। हाँ उस्ताद जी, वो तो माँ के इलाज के वक्त ही बिक गई थी, तो कुछ वक्त की मोहलत और दे दो। मैं करता हूँ कुछ जुगाड़। अरे तो जुगाड़ उगाड़ छोड़, तू अपना बोरिया बिस्तरा बांध और चल मेरे साथ। और हाँ, अपने उस बैल को भी ले आ, कुछ तो काम आएगा ही ये। आपके घर? अरे हाँ भाई हाँ, नौकरी करियो, घर के सारे काम करियो, अंदर के भी और बाहर के भी। और वहाँ रह भी सकता हूँ? अरे हो रखा है, चल। ठीक है, रुको मैं हरिया को ले आऊं। कौन? अरे मेरा बैल। अच्छा अच्छा। उन दोनों को देखकर उसकी बीवी एकदम से भड़क जाती है। और इस मनहूस को घर क्यों ले आए उठा के? पैसे क्यों नहीं लिए इनसे? अरे पैसे क्या खाक लेता है? अरे टट्टू भी नहीं था इस पे तो अब घर का सारा काम करेगा जब तक सब चुकता ना कर दे, समझी? ओहो, चलो बढ़िया हुआ, ये तो वैसे भी काम वाली ना मिल रही थी। हाँ, अब तेरा जो मन करे तू वो करवा इससे। वाह, सुनो, भाग के लकड़ी लेके आ जंगल से और आके पूरा आंगन साफ कर दियो, गंदा हो रखा है बहुत। पहले कुछ खाने को मिल सकता है? अरे 56 भोग ना करवा दूं? अरे जा पहले लेकर आ लकड़ी, फिर खाइयो। देख रहा है हरिया, बिन पैसों के इंसान की क्या इज्जत है। इससे अच्छा सलूक तो लोग अपने कुत्तों के साथ कर लेते हैं। तभी सोहन की नजर हरिया पर पड़ती है, जो कि बहुत धीरे चल रहा होता है। अरे बताओ, बेचारे मेरे बैल का तो बुरा हाल हो गया है। ए हरिया भाई, तू ठीक है कि नहीं? क्या हो गया मेरे भाई हरिया? अरे उठना, अरे उठना मेरे भाई। अरे कोई है? अरे कोई मदद कर दो, मेरे भाई को बचा लो। अरे कोई है? अरे गुरुदेव, गुरुदेव मेरे भाई को देखो, पता नहीं क्या हो गया है। आपके पास कोई औषधि वगैरह है तो मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, कृपया मेरे भाई को बचा लो। पुत्र, तुम इस बैल को अपना भाई क्यों बता रहे हो? ये मेरा भाई ही है गुरुदेव, मेरा भाई ही है। जब मैं 5 साल का था तब पिताजी लाए थे इसे। ये भी छोटा ही था। जब पिताजी हल जोतते थे तब मैं इसकी पीठ पर बैठ जाता था और बस चलता ही रहता। अब माँ भी चली गई, पिताजी भी चल बसे। अब अगर ये भी गया तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? तुम्हारा मन बहुत पावन है बेटा। एक बेजुबान जानवर को तुम अपना भाई मानते हो, इससे खूबसूरत भला क्या हो सकता है? तुम बिल्कुल चिंता मत करो, इससे कुछ नहीं होगा। ऋषि अपने मन ही मन में किसी मंत्र का जाप करने लगता है। हे दयावान,
हे दया निधान, हे नारायण भगवान, कृपा करके बचाओ इसके प्राण, दे दो इसको भी जुबान। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय नमः। तभी धीरे धीरे करके हरिया बैल अपनी आंखें खोलने लगता है। सोहन ये देखकर अचंभित हो जाता है और ऋषि के पांव में गिर जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा पूरा संसार बचा लिया, मेरे भाई को बचा लिया। उठो पुत्र, तुम्हारे भाई को यानी इस बैल को केवल तुम्हारे मन की सच्चाई ने बचाया है, तुम्हारे माता पिता नहीं है ना? जी गुरुदेव, कुछ महीने हो चुके हैं उन्हें गुजरे। तुम्हारा ये बैल अब तुम्हारी सारी बात भी कर पाएगा। क्या कहा? धन्यवाद गुरुजी। हरिया, हरिया, तू सुन रहा है? तू मेरी बात को समझ पा रहा है क्या? अपने भाई की बात भला क्यों नहीं समझूंगा मैं? सोहन हरिया की आवाज सुनते ही आश्चर्यचकित रह जाता है। फिर से बोल, क्या बोला तू? अरे भाई, मैं ही बोल रहा हूँ, कर लो यकीन। ठीक है ना तू ठीक तो है? हाँ, एकदम ठीक हूँ मेरे भाई। सोहन और हरिया का ये प्यार देखकर ऋषि मुनि मुस्काने लगते हैं। भाई वाह, ऐसा अनोखा प्रेम देखकर तो किसी के भी मन की शुद्धि हो जाए। हाथ जोड़ लेता है। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। आयुष्मान भव। रुको पुत्र, मैं तुम्हें एक और वस्तु देता हूं। कभी कोई आवश्यकता हो तो वहां चले जाना, वहां तुम्हें अवश्य उस समस्या का कोई ना कोई समाधान मिल ही जाएगा। कौन सी वस्तु गुरुदेव? ऋषि उसे अपने झोले में से निकालकर एक कागज दे देता है। ये लो। सोहन उस कागज को देखता है। ये तो कोई नक्शा है गुरुदेव। ये चैत्य वृक्ष का मानचित्र है पुत्र। चैत्य वृक्ष? हाँ पुत्र, एक ऐसा वृक्ष जिसकी अपनी बुद्धि है, जो अनंत काल से जागृत अवस्था में है। बस इतना कह के ऋषि मुनि वहां से चल देते हैं। हरिया, जल्दी जल्दी घर चल। भूख भी बहुत जोर से लगी है मुझे तो। दोनों मंगत उस्ताद के घर जाने लगते हैं, लेकिन इस सारी कश्मकश में वो ये भूल जाते हैं कि उन्हें शबाना ने जंगल से लकड़ी लाने को कहा था। जैसे ही वो घर पहुंचते हैं तो मंगत और शबाना गुस्से से तमतमाते हुए घर के बाहर उनका इंतजार कर रहे होते हैं। आ गए लाट साहब, हैं? थोड़ी देर और लगा देते। हे भगवान, लकड़ी लाना तो हम भूल ही गए। अरे लकड़ी कहाँ है रे? उस्ताद जी, वो लकड़ी लाना तो हम भूल ही गए, लेकिन अरे मेरी छड़ी तो लाना शबाना। अभी लाई जी, आज तो सूत दो, मैं कहती हूँ। अरे नहीं मालकिन, मैं आपको सच बताता हूँ कि हरिया की तबीयत एकदम से बहुत खराब हो गई थी कि तभी हमें जनी अलौकिक शक्तियों से इसे ठीक कर दिया और हरिया को बोलने की शक्ति भी दे दी। तो तू ये कहना चाह रहा है कि ये बैल बोलता है? अरे उससे क्या पूछ रहे हो, मुझसे ही पूछ लो, बोल तो रहा हूँ। मंगत और शबाना ये देखकर कुछ देर के लिए चौंक जाते हैं। अरे ये तो कमाल हो गया भाई। कमाल हो गया है तो, पर हमारा काम तो ना हुआ। ये मत भूलो कि तुम हमारे घर में रहते हो, हमारे नौकर हो। अभी जाओ और तुरंत वो लकड़ियां लेकर आओ। हाँ हाँ। सोहन और हरिया फिर से थके हारे और भूखे जंगल की ओर निकल लेते हैं। आज तो बहुत बुरा हो गया।
एक निवाला भी खाने को नहीं मिला। सही में पता नहीं कौन सी गधा मजदूरी करवा रहे हैं।